ओके, तो इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, पहले वो हम इसमें रीड आउट करके जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल के थ्रू इसे जानने की कोशिश करेंगे। Central tendency is stated as the statistical measure that represents the single value of the entire distribution or a data set। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू है जो सारे के सारे डेटा को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक सिंगल वैल्यू जो सारे के सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। It aims to provide an accurate description of the entire data in the distribution। ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू जो सारे के सारे डेटा सेट को डिस्क्राइब कर सके उसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर जानिए कि किसी ने कहा, आपसे पूछा है कि आप सुबह में ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं, क्या टाइम पर, आप नाश्ता कब करते हैं। तो नॉर्मली समझिए कि एक वीक में मंडे के दिन आपने नाश्ता किया 7:31 AM को, ट्यूसडे के दिन 7:32 AM, वेंसडे 7:30 AM, थर्सडे 7:29 AM, फ्राइडे 7:28 AM, सैटरडे 7:30 AM एंड संडे जो कि वो छुट्टी का दिन होता है तो आपने किया सुबह में 8 बजे। तो अगर आपको किसी ने पूछा है या इस लड़के को किसी ने पूछा है कि यार तू कब करता है नाश्ता, सुबह में कितने बजे नाश्ता करता है, तो वो तो ये तो नहीं बोलता बैठेगा कि नहीं मंडे के दिन 7:31 को, ट्यूसडे को 7:32 को, वेडनेसडे 7:30 और संडे के दिन क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है, कहीं जाना नहीं कर रहता, आलस मार के मैं सो जाता हूँ और 8 बजे नाश्ता करता हूँ, ऐसा अलग से तो नहीं बोलेगा ना। तो एक ही उसको आंसर देना, एक सिंगल वैल्यू का आंसर देना है। तो नॉर्मली ये इसमें क्या आंसर हो सकता है, यस ऑब्वियसली वो बोलेगा कि मैं सुबह 7:30 बजे नाश्ता करता हूँ, एक सिंगल वैल्यू। तो ये है सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक सिंगल वैल्यू जो सारे के सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है ना। आप देखिए कि यहाँ पर संडे के दिन का जो टाइमिंग है वो थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू मंडे टू सैटरडे का टाइमिंग। तो ऐसे वैल्यू को हम आउटलायर बोलते हैं। आउटलायर मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके, इसका हम आउटलायर बोलते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है कि हमको एक सिंगल वैल्यू देना पड़ता है, बस 7:30 AM। तो अब यहाँ पर देखिए 7:30 AM ये एक नॉर्मल, एक जनरल सा आंसर हो जाएगा, तो इसे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो आप जान सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी इज़ नथिंग बट इट इज़ एवरेज, एक एवरेज वैल्यू है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो भी डेटा है उसका एक एवरेज वैल्यू जो होता है उसे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं ना। सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है ये दो तरीके की होती है, एक मैथमेटिकल एवरेज और एक एवरेज ऑफ पोजीशन। तो मैथमेटिकल एवरेज मतलब ये मीन जो होता है, जैसे कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो ये है मैथमेटिकल एवरेज। नेक्स्ट एवरेजेस ऑफ पोजीशन दो टाइप की होती है, वो है मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट ये जो अर्थमेटिक मीन है ये अगेन दो टाइप की होती है, जैसे कि सिंपल मीन एंड वेटेड मीन। ठीक है, तो ये है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल टेंडेंसी कैसे जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ते हैं।